अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साहिल ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आज के वीडियो में दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जहाँ पे बात करने वाले अगर आपकी कंपनी, आपका कफ़ील आपको काम से निकाल देता है, आपका इकामा भी तजदीद नहीं होता, तो ऐसे हालात में आप क्या कर सकते हैं। अगर आप फाइनल एग्जिट लेना चाह रहे हैं या ट्रांसफ़र ऑफ स्पॉन्सरशिप लेना चाह रहे हैं, तो आपको कहाँ पे जो है रुजू करना है। नेक्स्ट, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, जहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि हुरूब वाले कब तक सऊदी अरबिया वापस नहीं आ सकते, उन पर सऊदी अरबिया के लेटेस्ट कानून के मुताबिक कितने साल की पाबंदी है। आज के वीडियो में इन्हीं दो टॉपिक्स को जो है वो कवर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से एंड तक लाजम से देख लें ताकि पूरी तरह से डिटेल्स आपके समझ में आ सके। इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा कर रख लीजिएगा ताकि सऊदी अरबिया के तमाम तरह ऑफिशियल अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक बंदे का क्वेश्चन है कि उसका कहना है कि कंपनी ने उसे काम से निकाल दिया है, उसका इकामा भी एक्सपायर है, इकामा की तजदीद नहीं हो रही। इस सूरत में क्या वो मकतबुल अमल यानी लेबर ऑफिस से रजू कर सकता है या नहीं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इकामे की बर वक्त तजदीद कराना कंपनी या कफ़ील की ज़िम्मेदारी होती है। इसमें आपका कोई मतलब इस पर आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि आपका कफ़ील, आपकी कंपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके इकामे की तजदीद के लिए। पहले बार जुर्माना जो है आपको पता है 500 रियाल, सेकंड टाइम पे 1000 रियाल का जुर्माना जो है वो आयद किया जाता है। जब कंपनी ने आपको जो है वो काम से निकाल दिया है, तो अब ये कंपनी की ज़िम्मेदारी है कि वो या तो आपका फ़ाइनल एग्जिट लगवा दे या आपको स्पॉन्सरशिप तब्दील करने यानी नकल कफ़ाला के लिए एनओसी जो है वो जारी कर दे। अगर कंपनी ना तो आपका फाइनल एग्जिट लगा रही है, ना आपको स्पॉन्सरशिप की तब्दीली के लिए एनओसी जारी करा रही है, तो इस सूरत में आप बिला किसी ताख़ीर के लेबर ऑफिस से रजू करके अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। आपको यहाँ पे किसी भी तरह की डिले करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि हुरूब के हवाले से है। दोस्तों, सऊदी अरबिया में बहुत सारे लोगों के हुरूब जो है वो लग चुके हैं। ऐसे कारकुनों के बारे में जब हुरूब लग जाता है तो 15 दिन के अंदर अंदर कफ़ील आसानी से उसको जो है वो कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन इसके बाद काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस जो है वो होता है। लेबर ऑफिस में केस जो है वो फाइल करना पड़ता है, जिसकी काफ़ी तवील जो है वो कार्रवाई करनी होती है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसा कि सऊदी अरबिया का लेटेस्ट अनाउंसमेंट आया था, हुरूब के सिलसिले में सऊदी अरबिया से डिपोर्ट होने वाले ताहयात सऊदी अरबिया वापस नहीं आ सकते। ये फ़ैसला अभी भी कायम है, इसमें किसी भी तरह का चेंज जो है वो नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हुरूब के केस में डिपोर्ट करते वक्त जो तहकीकाती अफसर होता है वो ब्लैकलिस्ट के ड्यूरेशन को जो है वो तयन करता है। तो होप गाइस की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी।